प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्यार या प्रेम यह छोटा सा शब्द है, लेकिन इसी पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। केवल इंसान को ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधे, जंगली जानवर, पशु पक्षियों को भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। ईश्वर ने इस संसार की सृष्टि बड़े ही प्रेम से किया। उसने हम मानव को अपने प्रतिरूप बनाया, या हम मानव के प्रति ईश्वर के प्रेम को दर्शाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि ईश्वर प्रेम है। यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं, लेकिन वह अपने पड़ोसी को बैर करता है, तो वह व्यक्ति ढोंगी है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 20 और 21 में वचन हमसे कहता है, यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं, लेकिन वह अपने भाई से बैर करता है, तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई जिसको वह देखता है प्यार नहीं करता, तो ईश्वर को जिसे उसने कभी नहीं देखा उसको प्यार नहीं कर सकता। इसलिए मसीह ने हमें यह आदेश दिए हैं कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। आज के सुसमाचार में प्रभु हम सबों को ईश्वर के प्रेम और पड़ोसी प्रेम के बारे में बताते हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 और 5 में हम लोग देखते हैं, वचन हमसे कहता है, इस्राएल सुनो, तुम्हारे प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। और आज प्रभु यीशु भी हम सबों को यही कह रहे हैं कि हमें अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति से प्यार करना चाहिए। जब हम लोग कहते हैं अपने सारे हृदय से, तो हमारे हृदय में जो भी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं आती है उससे। जब हम लोग कहते हैं अपनी सारी आत्मा से, तो हमारे जीवन शक्ति और हमारे चेतना से है। जब हम लोग कहते हैं अपने सारे मन से, तो हमें अपने सारी बुद्धि से, जिसके द्वारा हम अपने जीवन की योजनाएं बनाते हैं, उससे। और जब हम लोग कहते हैं अपनी सारी शक्ति से, तो हमें अपने शक्ति जिसके द्वारा हम लोग कार्य करते हैं, पूरे अपने शरीर से ईश्वर को प्यार करना चाहिए। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब हम लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं, तो हमें अपने पड़ोसी को भी प्यार करना चाहिए। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब हम लोग पड़ोसियों के बारे में बात करते हैं, तो उस समय यहूदियों के लिए पड़ोसी केवल उनका सहसाथी यहूदी रहता था। उनके लिए केवल यहूदी ही उनका पड़ोसी था। गैर यहूदी लोग, अन्य जाति धर्म के लोग उन लोगों के पड़ोसी नहीं थे। लेकिन प्रभु यीशु आज हम लोगों से कहते हैं कि हमारा जो भी पड़ोसी है, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो, सब के सब लोग हम लोगों के पड़ोसी हैं। और उन सबों को हमें प्यार करना चाहिए, जिस प्रकार हम अपने आप को प्यार करते हैं। बाइबल में एक अच्छा दृष्टांत है भले समरी का। हम लोग देखते हैं उसमें
एक व्यक्ति को डाकू लोग उसके सारे सामान लूट लेते हैं, उससे मारपीट करते हैं और अधमरा उसको रास्ते के किनारे छोड़ देते हैं। वहां से याजक आता है, लेवी आता है, उनकी परवाह नहीं करता है। लेकिन एक सामरी यात्री आता है, उस व्यक्ति को देखता है, दया से द्रवित होकर उसको पट्टी बांधता है, उसकी सेवा शुश्रूषा करता है, उसको अस्पताल ले जाता है, उसको पैसा देता है इलाज के लिए। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उस व्यक्ति के लिए वह सामरी यात्री उसका पड़ोसी होता है। और प्रभु भी हमसे कह रहे हैं कि हमें भी इस प्रकार से दूसरों को प्यार करना चाहिए जिस प्रकार हम अपने आप को प्यार करते हैं, क्योंकि ईश्वर का प्यार हम में आता है और हम में आके वह दूसरे व्यक्ति पर जाता है। तभी हम लोग कह सकते हैं कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं। अगर हम लोग ईश्वर को प्यार करते हैं तो हमें अपने पड़ोसी को भी प्यार करना चाहिए। अगर हम लोग पड़ोसी को प्यार करते हैं तो हमें ईश्वर को भी प्यार करना चाहिए। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहन, हमें ईश्वर को और अपने पड़ोसी को प्यार करने के लिए हमें अपने जीवन में 2 कार्य करने की आवश्यकता है। पहला, प्रार्थना के द्वारा अपना संबंध ईश्वर के साथ स्थापित करना, निरंतर प्रार्थना के द्वारा। दूसरा, अपने भले और अच्छे कार्य के द्वारा दूसरों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करना। सबों को जय यीशु।